अपना यश मानता है। नहीं! ये क्या कर रहे हो धूम्रकेतु? छोड़ो उसे, वो दूत है। नहीं भाभी श्री, धूम्रकेतु, मैं इनकार सहन नहीं कर सकता भ्राताश्री। मना तुम्हें गरुड़ ध्वज ने किया था, वज्रमुष्टि ने नहीं। वो तो हमारा दूत बनकर गया था। गरुड़ ध्वज का साहस तो देखो, क्या क्या कहा उन्होंने। धर्म अधर्म का मेल नहीं होता। अपने आप को सदाचारी और हमें अनाचारी कहा। इस दुस्साहस का दंड उन्हें मिलेगा, अवश्य मिलेगा। मैं बलपूर्वक सुमुखी को उठाकर लाऊंगा और बलपूर्वक उसे विवाह करूंगा। आशीर्वाद दीजिए भाभी जय होकर लौटो। आशीर्वाद दीजिए भ्राताश्री। लेकर आओ उसे। जीजा जी, अब राजनीति तो यही कहती है कि हमें अपने से अधिक शक्तिशाली के साथ शत्रुता नहीं रखनी चाहिए। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि काल केतु के दूत के साथ आपने अच्छा नहीं किया। जीजा जी, काल केतु और धूम्र केतु दोनों बड़े ही निर्दयी हैं। आतंक मचाना, अत्याचार करना, ये उनके मनोरंजन है। तो आपको उनसे मित्रता रखनी चाहिए। मित्रता का मतलब समझते हो? हाँ हाँ जीजा जी। बिल्कुल भी नहीं। काल केतु से मित्रता का मतलब है उसके छोटे भाई के साथ सुमुखी का विवाह कर देना। असंभव है ये। जो संभव नहीं है उसे संभव करना चाहिए जीजा जी। काल केतु के सुझाव को नकारना उसके गाल पर तमाचा मारने के बराबर है। वो इस प्रकार चुप नहीं बैठेगा जीजा जी। यदि उसने विजयदुर्ग पर आक्रमण कर दिया तो अब भी समय है जीजा जी, आप संदेशा भिजवा दीजिए। धूम्र केतु और सुमुखी के विवाह को स्वीकृति दे दीजिए। दुर्गा ये दुर्ग पारा ये सारा ये सर्वकारिण्ये अति सौभ्याति रुद्रा ये नमस्तस्यै नमो नमः। हे महादेवी दुर्गे, आपकी लीला मेरी समझ से परे है। आप ही ने मेरा विवाह चंद्रनगर के राजकुमार सूरत के साथ तय किया था और अब आप ही मेरे लिए दानव सेनापति धूम्रकेतु का रिश्ता भेजती हैं। क्यों मुझे इस चक्रव्यूह में फंसा रही है माँ? अपने इस माया जाल से मुझे बाहर निकाली। अपने इस माया जाल से मुझे बाहर निकाली। अपने इस माया जाल से मुझे बाहर निकालिए माँ। माँ, माँ।
ये संसार एक चक्रव्यूह ही है। जन्म और मरण एक चक्र है जो शरीर रूपी व्यूह में चलता रहता है। इस चक्रव्यूह में रहकर जब मानव को सुख के साधन प्राप्त होते हैं तो वो खुश हो जाता है। उसे लगता है उसका जीवन सफल हो गया। किंतु जब उसे दुख प्राप्त होता है तो वो उससे छुटकारा पाने के लिए निरंतर तड़पता रहता है। लेकिन इस चक्रव्यूह को तोड़ना इतना आसान नहीं है। इसके लिए त्याग करना पड़ता है। जब वो विकारों की अधीनता से छुटकारा पा लेता है तो सुख और दुख इसमें अंतर अनुभव नहीं कर पाता। सुमुखी, तुम ठीक तो हो ना? पिताजी, मैं धूम्रकेतु से विवाह नहीं करूंगी। तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये विवाह नहीं होगा। तुम्हारा विवाह युवराज सूरत से ही होगा सुमुखी। पुत्री, महाराज चंद्रमुख और महारानी चंद्रिका को संदेशा भिजवा दिया गया है कि शीघ्र अतिशीघ्र विवाह का मुहूर्त निकाले। परंतु पिताजी, कालकेतु और धूम्रकेतु। पुत्री, उनका सामना हमारी तलवारें करेंगी। निसंदेह हम जवान नहीं रहे, लेकिन आज भी हमारी तलवार जवान है। आज भी हमारी तलवार जितनी सूर्य प्रकाश के सामने चमकती है उतनी चंद्र प्रकाश में भी चमकती है। हमारे बाण आज भी शत्रु के रक्त की प्यासे हैं। हमारी भुजाओं में आज भी इतना बल है कि एक ही मुट्ठी प्रहार से हम पत्थर को चूर्ण कर सकते हैं। तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है पुत्री। मां दुर्गा का आशीर्वाद सदैव हमारे साथ है। महाराज, क्यों ना सुमुखी को 2-4 दिनों के लिए ऐसी जगह भेज दी जाए जहाँ पे इसका मन प्रसन्न हो। उत्तम, अति उत्तम विचार है महारानी आपके। ऐसा ही होगा। गंधमादन पर्वत यहाँ से कितनी दूर होगा? बहुत उत्सुक है राजकुमारी। लगता है वहाँ कोई मिलने वाला है। पर कौन? युवराज सूरत और कौन? अरे, वो विमान किसका आ रहा है? मैं गोला नरेश कालकेतु का भाई धूम्रकेतु। धूम्रकेतु। सैनिकों, बता दो इसको कि ये अपने विमान पर नहीं अपने विनाश पर बैठकर आया है।
धूम्रकेतु हूं मैं, धूम्रकेतु। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, अब आओ मेरे वाहन में, आओ। कोई बचाओ, कोई मेरी रक्षा करो। अब तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर सकता। छोड़ो, कोई है। अब तो मैं तुम्हें विवाह बंधन में जकड़ने वाला हूँ। कोई है जो मेरी रक्षा करे, कोई है। कौन बचाएगा तुम्हें? हाँ, वो चंद्रनगरी का राजकुमार सूरत। पवन, तेजी से दौड़ो, राजकुमारी सुमुखी खतरे में है। इस दानव से मेरी रक्षा कीजिए। पवन, अगर आज मैं राजकुमारी सुमुखी की रक्षा नहीं कर सका तो मुझे जीवित रहने का अधिकार नहीं है। ये दुष्ट धूम्रकेतु आज मेरे हाथ से बचना नहीं चाहिए। जब भी किसी मनुष्य की मृत्यु आती है वो धूम्रकेतु के सामने आता है।
ये क्या राजन? मैंने राजगद्दी छोड़ने का निर्णय ले लिया है राजगुरु। मेरे आने वाले जन्मदिन पर मैं राज्य का सारा भार राजकुमार सूरत को सौंपना चाहता हूं। गुरुदेव, मैं चाहता हूं उसी दिन राजकुमार का राज्याभिषेक हो। क्या महाराज के निर्णय को आपका समर्थन है गुरुदेव? जब तक आप राजा हैं, ये राजमुकुट आपको ही धारण करना होगा। हाँ, युवराज सूरत वो विवेकी हैं, न्यायी हैं, बुद्धिमान हैं, शौर्यशाली और बलशाली हैं। वो अवश्य एक अच्छा राजा बनेंगे। मेरी अनुमति है, मेरा आशीर्वाद है। हमारे शत्रु ने आक्रमण तो नहीं कर दिया? धूम्रकेतु का रथ? धूम्रकेतु, 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 मेरे भाई, धूम्रकेतु, उठो। भ्राताश्री, चंद्र नगरी के राजकुमार सूरत ने मेरी यह हालत की। आपको मेरा आखिरी प्रणाम। सूरत, मैं प्रतिशोध लूंगा सूरत।